अलराजी बैंक में न्यू अकाउंट कैसा ओपन करना है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाता हूँ कि आप ऑनलाइन अपना मोबाइल में अलराजी बैंक का न्यू अकाउंट कैसा ओपन करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करना मत भूलें। बाकी पूरा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आप अलराजी बैंक में अकाउंट कैसा ओपन करना है। अलराजी बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आप अपना मोबाइल में अलराजी बैंक का एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। मेरा मोबाइल में मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने अपना मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया तो आप अपना मोबाइल में अलराजी बैंक का एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप अपना मोबाइल में अलराजी बैंक का ऐप ओपन करो। जब आप अलराजी बैंक का ऐप ओपन करके फिर आप लॉगिन वाला पेज पर आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है ओपन अकाउंट का। आप न्यू अकाउंट ओपन करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करके फिर अकाउंट ओपन करने के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आपको शो होगा, तो आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पर। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करके फिर आप अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर विदाउट जीरो लिखना है, 5 से स्टार्ट करना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर आप अपना इकामा नंबर लिखना है। इकामा नंबर लिखने के बाद फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल, तो आपने इस ऑप्शन को ऑन करके और आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पर। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा अलराजी बैंक की तरफ से। मैसेज में 4 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड है, यानी 4 इंची का वेरिफिकेशन कोड है, तो यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन कोड लिखना है। वेरिफिकेशन कोड लिखने के बाद फिर आप अपना पर्सनल डिटेल सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है लेवल ऑफ एजुकेशन, आपका कितना एजुकेशन है, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर इसमें नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकता है। लाजमी नहीं है कि आपका एजुकेशन कितना है आप यहाँ पर सेलेक्ट करो, अगर नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करो। दूसरा नंबर पर ऑप्शन है पर्पस ऑफ अकाउंट, आप अकाउंट क्यों ओपन करना है, तो आप अपना मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। या आप सेलेक्ट करना है सेकेंडरी बैंक अकाउंट, या आप अदर का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। तीसरा नंबर पर आप अपना ईमेल या जीमेल लिखना है। ईमेल लिखने के बाद फिर आप अपना होम कंट्री का एड्रेस यहाँ पर सेलेक्ट करना है। होम कंट्री का मतलब ये है कि आपका जिस कंट्री से ताल्लुक़ है आप अपना कंट्री का एड्रेस यहाँ पर ऐड करना है। एड्रेस अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहला आप अपना कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है, फिर आपका जिस सिटी से ताल्लुक़ है वही सिटी का नाम आपने लिखना है। अगर स्ट्रीट नेम आपको मालूम नहीं है, स्ट्रीट नेम में भी आप अपना सिटी का नाम लिख सकता है। उसके बाद फिर आप अपना कंट्री का कोड सेलेक्ट करना है इस लिस्ट में से। फिर आप अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अगर आपके पास अपना नहीं है तो भाई का किसी का भी आप लिख सकता है। फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन है यस और नो का है। पहला ऑप्शन है अगर आपका पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट है तो आप यस करना है, अगर नहीं है तो आप इसको नो करें। लास्ट वाला ऑप्शन है अल्लाह न करे अगर आपको कोई माजूरी है तो आप इसको यस करें, अगर नहीं है तो आप नो करके फिर आप कन्फर्म पर क्लिक करके नेक्स्ट आप नपाज ऐप से वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर ऑप्शन है नपाज ऐप, आप नपाज ऐप पर क्लिक करके आपको एक रिक्वेस्ट नंबर शो होगा, आप अपना नंबर नोट करना है। मेरा है 96। फिर आप अपना मोबाइल में नपाज ऐप ओपन करना है। मेरा मोबाइल में ऑलरेडी एक्टिव है, आपके मोबाइल में नपाज ऐप पहले से एक्टिव होना चाहिए। जब आप नपाज ऐप ओपन करके यहाँ पर रिक्वेस्ट आया हुआ है तो आप एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, फिर आप प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर आप अपना रिक्वेस्ट नंबर पर क्लिक करके फिर आप नपाज ऐप का पिन नंबर लिखना है। पिन नंबर लिखने के बाद आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, तो आप अपना फेस वेरिफिकेशन करना है नपाज के जरिए। फेस वेरिफिकेशन करने के टाइम आपके चेहरे पर अंधेरा या ज़्यादा लाइटिंग नहीं होना चाहिए और आपके मोबाइल का कैमरा क्वालिटी अच्छा है तो बहुत ईजिली आपका फेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। फेस वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आप यहाँ पर क्लिक करना है रिटर्न टू अलराजी बैंक, या आप डायरेक्ट अलराजी बैंक का ऐप ओपन करना है। जब आप अलराजी बैंक का ऐप ओपन करके आपका नेशनल एड्रेस आपको शो होगा, पहले से आपका नेशनल एड्रेस रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादातर यूनिट नंबर मिस होता है तो इसमें आप 1 लिखो या 2 लिख करके फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करो। नेक्स्ट आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करो, अगर आप शादीशुदा है तो आप मैरिड का ऑप्शन सेलेक्ट करो, अगर नहीं है तो आप सिंगल का ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करो। फिर आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ यानी जिस कंट्री में आप पैदा हुआ आप अपना मुल्क का नाम सेलेक्ट करना है। फिर जिस सिटी से आपका पैदाइश है तो वही सिटी का नाम आप यहाँ पर लिख करके फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करो। नेक्स्ट आप अपना इनकम डिटेल सेलेक्ट करो। जिसके लिए मैं अकाउंट ओपन करता हूँ तो इसका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है, अगर आपका नहीं है तो आप मैन्युअली अपना डिटेल सेलेक्ट करो। उसके बाद फिर ऑप्शन है एडिशनल इनकम, अगर आपके सैलरी के अलावा आपका कोई इनकम है तो आप इस ऑप्शन को यस करो, अगर नहीं है तो आप नो करो। नेक्स्ट आप सेलेक्ट करो कि आप अपने अकाउंट से एक महीने में कितना डिपॉजिट और विड्रॉ करना है, तो कम से कम आप 5 से 10 हज़ार का ऑप्शन सेलेक्ट करो, या आप इससे ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपना मुताबिक सेलेक्ट करो, मगर कम से कम आप 5 से 10 हज़ार का ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर आप कन्फर्म पर क्लिक करो। जब आप कन्फर्म पर क्लिक करके नेक्स्ट आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप अपने जानने वाला किसी का नाम लिखो। यहाँ पर नाम में आप अपना दोस्त का, भाई का, किसी का भी आप नाम लिख सकता है। उसके बाद फिर आपने सेलेक्ट करना है कि जिसका नाम आपने लिख दिया ये आपका भाई है या क्या है। तो मसलन मैंने लिख दिया अहमद, फिर मेरा दोस्त है तो मैं यहाँ से फ्रेंड ही सेलेक्ट करता हूँ।
پھر آپ موبائل نمبر لکھو، موبائل نمبر اگر آپ کو اپنا دوست کا معلوم نہیں ہے تو آپ کسی کا بھی لکھ سکتے ہیں، اپنا موبائل نمبر لکھ کر کے پھر آپ کنفرم پر کلک کرو۔ جب آپ کنفرم پر کلک کر کے نیکسٹ آپشن ہے کہ آپ سعودی سے باہر کوئی ٹیکس پے کر رہے ہیں، تو اس آپشن کو میں نو کر کے اور نیکسٹ کرتا ہوں۔ پھر یس اور نو کا آپشن ہے، اگر آپ سعودی کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے تو آپ اس کو یس کریں، اگر نہیں ہے تو آپ نو کر کے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ نیکسٹ آپ اپنے لیے پاسورڈ بنانا ہے، یعنی پاسورڈ کریٹ کرنا ہے۔ آپ اپنا مرضی کا کوئی بھی پاسورڈ لکھ سکتے ہیں، پاسورڈ میں آپ کیپٹل ورڈ، اسمال اور ڈیجٹ لکھنا ہے، اپنا مرضی کا کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ یہاں پر جتنا بھی یہ ٹک مارک ہے یہ گرین ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پاسورڈ ایکسیپٹ ہے۔ پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ بالکل سیم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ یہ کوڈ ایڈ کرنا ہے، تو اس پر آپ کو 1000 پوائنٹس مل جائے گا۔ ریفرنس کوڈ لکھنے کے بعد پھر آپ نیکسٹ پر کلک کرو۔ جب آپ نیکسٹ پر کلک کر کے پھر آپ کنفرم پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ کنفرم پر کلک کر کے اگر آپ کو اس طرح آپشن شو ہو رہا ہے کہ آپ گولڈ والیٹ اوپن کرنا ہے، تو فی الحال ہم اس کو اوپن نہیں کرنا ہے، صرف آپ نے کلک کرنا ہے نیکسٹ پر۔ جب آپ نیکسٹ پر کلک کر کے پھر آپ کو ایک ڈیجیٹل کارڈ شو ہوگا، آپ اپنا مرضی کا کوئی بھی پن نمبر یہاں پر لکھنا ہے 4 ڈیجٹ کا۔ یہ پن نمبر آپ کو یاد ہونا چاہیے، اگر آپ نے مدہ کارڈ پرنٹ نہیں کیا، آپ سے پاسورڈ بھول گیا، تو اس کارڈ کی مدد سے آپ اپنا پاسورڈ بھی ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا مرضی کا کوئی بھی پن نمبر لکھنا ہے 4 ڈیجٹ کا، ایک بار لکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ لکھنا ہے ریپیٹ یور نیو پن۔ جس طرح آپ نے پن نمبر پہلا لکھ دیا وہی پن نمبر آپ دوبارہ لکھو۔ دوبارہ لکھنے کے بعد پھر آپ اپنا کنفرمیشن کرنا ہے۔ جب آپ دوبارہ لکھ کر کے پھر آٹومیٹکلی آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا۔ پھر آپ کلک کرنا ہے کنفرم پر۔ جب آپ کنفرم پر کلک کر کے آپ کے موبائل نمبر پر ایک کال ریسیو ہوگا، کال وہی نمبر پر ریسیو ہوگا جس نمبر آپ نے اکاؤنٹ میں رجسٹر کیا، وہی نمبر پر آپ کو ایک کال ریسیو ہوگا۔ آپ اپنا کال اٹینڈ کرنا ہے، یعنی یس کرنا ہے۔ یس کرنے کے بعد پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یعنی کارڈ ویریفائی کرنا ہے، تو آپ نے اس بٹن پر پریس کرنا ہے۔ تو آپ اپنا موبائل اسپیکر پہ کرنا ہے اور کی بورڈ والا آپشن پر کلک کر کے جب وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنا اکاؤنٹ ویریفائی یا کارڈ ایکٹیویشن کے لیے آپ نے 1 پر پریس کرنا ہے، 2 پر، جس بٹن پر پریس کرنے کے لیے کہا تو آپ اس بٹن پر پریس کر کے آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا۔ کال ویریفیکیشن ہونے کے بعد پھر آپ باقی پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے، آپ نے کلک کرنا ہے پروسیڈ والا آپشن پر۔ جب آپ پروسیڈ والا آپشن پر کلک کر کے آپ کو شو ہو جائے گا کہ یور اکاؤنٹ ہیز بین کریٹ سکسیزفلی، آپ کا اکاؤنٹ سکسیزفل کریٹ ہو گیا۔ الراجی بینک میں اکاؤنٹ اوپن ہونے کے بعد پھر یہاں پر آپ کا پرسنل ڈیٹیل، یعنی آپ کا اکاؤنٹ نمبر، آپ کا ایبان نمبر اور آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ تو آپ اس پیج کا ایک اسکرین شاٹ لینا ہے اگر آپ کو پھر ضرورت ہوتا ہے اکاؤنٹ نمبر، ایبان نمبر یا یوزر نیم کا۔ کمپلیٹ ڈیٹیل چیک کرنے کے بعد پھر آپ مائی اکاؤنٹ پر کلک کرو۔ جب آپ مائی اکاؤنٹ پر کلک کر کے آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان ہو جائے گا۔ نیکسٹ اگر آپ اپنا مدہ کارڈ پرنٹ کرنا ہے تو آپ کسی بھی الراجی ATM پر جانا ہے، سیلف مشین پر، وہاں پر آپ اپنا کارڈ بالکل فری میں پرنٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آیا، تو آپ لوگ کمنٹ کر کے میں اپنا مطابق آپ لوگ کا ہیلپ کر سکتا ہوں۔